तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शैन हाई होता है वो भी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने लगता है, जिस कारण उसके आइस के 2 पंख भी आ गए होते हैं। जिसे देखकर जो जियान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कैसे कर सकता है, क्योंकि बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज तो कल्टिवेटर तभी कर पाता है जब वो मॉर्टल मार्शल आलम के 8 लेवल पर पहुंच जाता है। जो सुनकर जो शैन हाई होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा शौक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही 7th लेवल की पीक पर था और बस मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए एक मोमेंट की ज़रूरत थी। और इसे तुम्हारा बैड लक कहो या मेरा गुड लक कि मैं अभी ब्रेक थ्रू कर 8 लेवल पर आ गया हूँ, तो इसीलिए तुम समझ सकते हो कि मैं क्यों इस बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर पा रहा हूँ। लेकिन चलो अब बात बहुत हो गई, अब फाइट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी तुम इस कंपटीशन को हारने वाले हो। और इतना बोलकर वो जियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन जो जियान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर बहुत ही आसानी से उसके अटैकों से बच रहा होता है। और वो उसके अटैकों से बचने के साथ ही उसके ऊपर अजूरा ड्रैगन फिस्ट से अटैक को कर देता है। जो देखकर जो शैन हाई होता है वो आइस से अपने सामने एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर जो जियान होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे अटैक का तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। और इतना सोचकर अब जो जियान होता है वो उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगता है। और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इससे थोड़ा डिस्टेंस बनाना होगा, और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो शैन हाई होता है वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। और इतना बोलकर जो शैन हाई होता है वो जियान को एक बहुत ही पावरफुल लात को मार देता है, जिस कारण जो जियान होता है वो सीधे जाकर पीछे दीवार से टकराता है, जिसे देखकर एल्डर भी सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जियान की ऐसी हालत को देखकर जो शैन हाई होता है वो जियान से हंसते हुए बोलता है कि जियान अभी तुम इतने पावरफुल नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम 10 साल तक इसी तरह से ट्रेनिंग करते रहे तो तुम पक्का मुझे हरा दोगे। लेकिन रही बात आज की, तो आज तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे, और इस कंपटीशन को आज मैं ही जीत कर यहाँ का न्यू पैराट्रीज बनूंगा। और इतना बोलकर जो शैन हाई होता है वो जियान की तरफ आने लगता है, और वो जियान के पास में आने के बाद उसके ऊपर 100 प्रेशर अग्रेसिव स्टैम्प का अटैक को कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो सीधे ज़मीन से टकराता है, जिस कारण ज़मीन भी टूट जाती है। और जो जियान होता है वो अब शैन हाई की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने इसके ऊपर फुल पावर से अजूरा ड्रैगन फिस्ट के अटैक को किया था, लेकिन इसके ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो लगता है कि इसके ऊपर मेरी सिंगल QI काम नहीं करेगी। और इतना सोचकर जो जियान होता है वो सीधे शैन हाई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो शैन हाई के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मैं डॉज नहीं कर सकता तो मैं अब डॉज नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूँगा। जो सुनकर जो शैन हाई होता है वो अपने हाथ को जियान की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि भांजे, ये तुम्हारे लिए ऐसा ही होगा जैसे कि अंडे से पत्थर को तोड़ना, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और इतना बोलकर जो शैन हाई होता है वो दोबारा से जियान के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो अटैक जियान से टकराने के कारण वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो अभी भी उस अटैक से नहीं आ रहा होता, और वो खांसते हुए उस धुएं से आने लगता है। जो देखकर जो शैन हाई होता है वो जियान से बोलता है कि बच्चे, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो सभी की एक्सेप्टेशन से ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि जिस पर्सन को तुम नहीं हरा सकते उसके साथ में तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसे उसकी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो अपने गालों को पूछते हुए बोलता है कि लगता है कि आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझने लगे हो, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि मैं आपको हराने का कोई ना कोई चांस ढूंढ ही लूँगा, और जब तक मुझे वो चांस नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा, और मैं आपके साथ में फाइट को करता रहूँगा। जो सुनकर जो शैन हाई होता है वो जियान से बोलता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम अपने इस लेवल के साथ में मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो अपनी ड्रैगन और जो वाइट ट्रू QI होती है उन दोनों को बाहर निकाल लेता है, और उन दोनों को बाहर निकालते हुए बोलता है कि जब तक मैं ट्राई नहीं कर लेता मैं हार नहीं मानने वाला। और अब जियान की इस टेक्निक को देखकर जो शैन हाई होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि इस बच्चे की जो टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि मैं अपने अगले अटैक के अंदर जो वाइट टाइगर ट्रू QI है और जो अजूरा ड्रैगन ट्रू QI है उन दोनों को एक साथ में मिलाकर अटैक को करूँगा, क्योंकि जो मेरा अभी का लेवल है मुझे नहीं लगता कि इस लेवल के साथ में मैं सिंगल QI से इसे हरा पाऊँगा। लेकिन हो सकता है कि जब मैं इन दोनों ट्रू QI को एक साथ में मिला दूँ तो जो QI बने वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, जिससे कि मैं इसके डिफेंस को तोड़ पाऊँ। और अब इतना सोचकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो अपनी दोनों ट्रू QI को एक साथ में मिलाने लगता है। जो देखकर जो शैन हाई होता है वो कुछ आइस के अटैक को बना लेता है, और वो उन अटैक को बनाते हुए बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने अगले अटैक को कितना पावरफुल बना रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस अटैक को करने का मौका ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उससे पहले ही ख़त्म कर दूंगा।
और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो शहनशाही होता है वो जियान के ऊपर आइस नीडल से अटैक को कर देता है और हम देखते हैं कि वे जो आइस नीडल होती है वे सीधे जियान की तरफ जाने लगती है, जिस कारण जो जियान होता है वो अपने अटैक को पूरा नहीं कर पाता और उसे उन आइस नीडल से बचने के लिए वहाँ से भागना पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो शियाओ होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आते हुए जियान की तारीफ करते हुए बोलती है कि बच्चे ये इतना भी बुरा नहीं था, तुमने खुद के ही एक अटैक को बना लिया। मुझे लगता है कि तुम अगर दोनों ट्रू क्यूआई को एक साथ में मिलाकर उसके ऊपर अटैक करोगे तो जो तुम्हारे अटैक की पावर होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, जिससे कि तुम केवल इसके डिफेंस को ही नहीं बल्कि इसे भी यहाँ पर हरा पाओगे। क्योंकि जब तुम केवल अपनी सिंगल क्यूआई को यूज कर रहे थे तो जो वो आई शील्ड थी वो तुम्हारी क्यूआई को एब्जॉर्ब कर उसे डिफ्लेक्ट कर रही थी, लेकिन जब तुम कई सारी क्यूआई को एक साथ में मर्ज कर उस आई शील्ड के ऊपर अटैक को करोगे तो वो उसे डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी और वो उसके कारण वहाँ पर ब्रोक हो जाएगी। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी अपनी दोनों क्यूआई को एक साथ में मिलाकर अटैक को बनाने लगता है और वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि इसका मतलब अगर मैं एक साथ कई क्यूआई का यूज करता हूँ तो जो मेरी पावर है वो नॉर्मल अटैक से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो जियान से बोलती है कि तुम खुद ही एक बार चेक कर क्यों नहीं देख लेते। जो सुनकर जो जियान होता है वो उसे ठीक है बोल देता है। जिसके बाद हम शहनशाही को देखते हैं जो कि जियान को देखते हुए बोलता है कि पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मैं जैसे ही इस बच्चे को देख रहा हूँ इससे मुझे बहुत ही बैड फीलिंग आ रही है, लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और इतना बोलकर जो शहनशाही होता है वो जियान के ऊपर दोबारा से आइस नीडल के अटैक को कर देता है। जो देखकर जो जियान होता है वो अपनी सभी चारों क्यूआई को एक साथ में मर्ज करते हुए उसे बोलता है कि मैं अपनी चारों क्यूआई को एक साथ में मर्ज करने वाला हूँ और मेरे इस अटैक के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शहनशाही के आइस नीडल होते हैं वो जियान से आगे टकराने लगते हैं। जो जियान होता है वो अपने अटैक को संभालते हुए बोलता है कि इस अटैक को बनाने के कारण जो मेरे मेरिडियन है वे पूरी तरह से अनबैलेंस हो रहे हैं, इसीलिए मुझे इस अटैक को जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि मैं इस अटैक को ज़्यादा देर संभाल कर नहीं रख सकता, क्योंकि अगर इसे मैंने ज़्यादा देर तक होल्ड किया तो हो सकता है कि मेरे मेरिडियन ब्लास्ट हो जाए। जो सुनकर अब जो शहनशाही होता है वो भी एक बहुत पावरफुल अटैक को बना लेता है और वो अपने पावरफुल अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि जियान अगर तुम अपने अटैक को ज़्यादा देर नहीं रोक सकते तो मैं भी अब इस फाइट को ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं रखूँगा, मैं अब तुम्हारे ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक को करने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी अपने पंच को रेडी करते हुए उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि इस फाइट को मैं ही जीतूंगा। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो भी उसके आइस नीडल के ऊपर अटैक करने के लिए जंप को लगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो शहनशाही का आइस नीडल और जो जियान का वो अटैक होता है वे दोनों एक साथ में टकराते हैं, लेकिन जो जियान का पंच होता है वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण जो शहनशाही का आइस नीडल होता है वो वहीं पर ही टूट जाता है, जिसे देखकर शहनशाही भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन इससे पहले ही वो कुछ समझ पाता जो जियान होता है वो उसे एक पंच आकर मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो शहनशाही होता है वो सीधे ज़मीन पर जाकर गिर जाता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।